अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार दरविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुँचने वाली हर तकलीफ़, बीमारी, गम, थकावट, फ़िक्रमंदी के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। Question number 16. How does asynchronous transmission differ from synchronous transmission, and in what situation are they typically used? Asynchronous transmission, no clock, or synchronous transmission use clock, or asynchronous transmission does not use a clock and is used for irregular data like keyboards, or synchronous transmission use a clock and it is used for regular data like streaming। आपके पास जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा होता है, इसमें आपके पास जो डाटा है वो फिक्स इंटरवल के बाद नहीं आता, यानी कोई भी इस पे गैप हो सकता है आने में। लेकिन जब आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है तो उसके अंदर एक फिक्स गैप होता है, हर फिक्स गैप के बाद आपके पास डाटा अराइव होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड इट्स लिमिटेशंस कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। P2P यानी peer to peer network, all devices equal, less secure. In a peer to peer network, all devices are equal and share resources directly. It is simpler but less secure and harder to manage than a client server network, क्योंकि client server network में आपके पास एक सर्वर होता है और बाकी सारे clients होते हैं, तो सर्वर तमाम कंट्रोलिंग कर सकता है, लेकिन peer to peer में ऐसा नहीं होता। Compare and contrast the star and ring नेटवर्क टोपोलॉजीज। स्टार में आपके पास जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो हब होता है, और रिंग में आपके पास कोई खास सेंट्रल डिवाइस नहीं होती, एक सर्कल बनता है, यानी फर्स्ट कंप्यूटर को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, और सो ऑन, इस तरीके से हम कंप्यूटर्स को आपके कनेक्ट करते जाते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब। इन अ रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कल। स्टार इज इजी टू मैनेज बट रिंग कैन हैंडल मोर डाटा। रिंग टोपोलॉजी में अगर आपके पास किसी भी जगह से रिंग ब्रोकन डाउन हो जाता है तो आपके पास जो पूरा का पूरा सेंट्रल नेटवर्क होगा वो सारा का सारा स्टॉप हो जाएगा, और उसको फिर डिफिकल्ट होता है उसके अंदर ट्रबल शूटिंग के प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। Why is mesh topology considered the most reliable but also the most expensive to implement? आपके पास जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें आपके पास जितने भी नेटवर्क नोड होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और mesh topology is reliable because each device connects to many others, so if one fails, data can still flow. However, it's expensive because it requires a lot of cable and connection. आपके पास जो mesh topology होता है उसके आपके पास वन टू मैनी पाथ होते हैं, आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं, सिर्फ इसको डिज़ाइन करना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल होता है। लास्ट क्वेश्चन, What is the role of application layer in the OSI मॉडल? एप्लीकेशन लेयर, इसको हम यूज़र लेयर कहते हैं। हैंडल यूज़र इंटरेक्शन, यानी कोई भी लैपटॉप या कोई मोबाइल जिसको हम यूज़र डायरेक्टली इस्तेमाल करता है वो आपके पास एप्लीकेशन लेयर होती है। द एप्लीकेशन लेयर इज़ वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द नेटवर्क लाइक यूजिंग वेब ब्राउज़र और ईमेल। इट इंश्योर दैट डाटा इज़ प्रिवेंटेड इन अ वे दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हमें ये बताना क्यों पड़ता है कि हम आशिक़े रसूल हैं? हमारा किरदार इस बात की गवाही क्यों नहीं देता कि हम आशिक़े रसूल हैं? प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।